सुदामा जी के घर में 2 दिन हो गए लेकिन भोजन नहीं बना, कुछ नहीं मिला। सुदामा जी के बच्चे भूख से बहुत परेशान हैं। अब सुदामा जी तो सुबह चले जाते हैं, शाम को लौट कर के आते हैं, लेकिन ये बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ बड़ी जोर की भूख लगी है, भूख से हमसे खड़े नहीं हुआ जा रहा है, माँ कुछ घर में खाने को हो तो थोड़ा बहुत हमें कुछ दे दो। लेकिन घर में कुछ है ही नहीं तो माँ अपने बच्चों को खिलाई क्या। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। आप जरा इस बात पर गौर कीजिए कि किसी माँ के बच्चे यदि उसकी आंखों के सामने भूख से तड़प रहे हो तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी, उस माँ के मन की दशा क्या होगी। बच्चे रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन घर में कुछ ऐसा नहीं है जो सुशीला अपने बच्चों को देकर के उनका पेट भर दे। और ये ठाकुर जी ने परीक्षा कैसी ली। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, लेकिन सुदामा जी को घर में भोजन बनाने के लिए कोई भी सामग्री प्राप्त नहीं हुई। खाली हाथ जाते हैं और शाम को खाली हाथ लौट कर आ जाते हैं। कृष्ण 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 कृष्ण। सुशीला से रहा नहीं गया। जब 3 दिन से भूख से तड़पते हुए बच्चों को देखा तो आज रात्रि में सुशीला ने कहा, स्वामी ये कृष्ण 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 कहने से पेट नहीं भरता, स्वामी पेट भरने के लिए तो भोजन की ही आवश्यकता पड़ती है। भगवान के नाम जप करने से पेट नहीं भर जाएगा। और स्वामी आप भूखे रह सकते हैं, मैं भूखी रह सकती हूँ, लेकिन जब मेरे सामने मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से व्याकुल होकर के रोते हैं, भूख से तड़पते हैं, तो मुझसे देखा नहीं जाता। आप कुछ करते क्यों नहीं हो। सुदामा जी ने कहा, सुशीला तुम्हें ही बताओ मैं क्या करूं। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता, मैं किसी से भीख नहीं मांग सकता, चाहे भले ही भूख से मेरे बच्चों के प्राण क्यों ना निकल जाएं, चाहे भूख से हम दोनों ही क्यों ना मर जाएं, लेकिन सुशीला मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। मैं तो अपना कर्म करता हूँ, मैं तो भजन पूजा पाठ सत्संग करता हूँ, लेकिन अब मुझे कुछ प्राप्ति नहीं होती तो मैं क्या करूँ। सुशीला ने कहा, तो आप परदेश चले जाओ, परदेश में जाकर के कोई अपने लिए काम देखो स्वामी, ऐसे कब तक चलेगा। सुदामा जी ने कहा, नहीं सुशीला, मुझको उस द्वारिकाधीश कृष्ण पर पूरा भरोसा है, मैं अपने नगर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहकर के कृष्ण भक्ति करूंगा। यदि उस कृष्ण को मुझ पर दया आएगी तो वो मेरी व्यवस्था करेंगे, नहीं तो मुझको भूखे मरना स्वीकार है। सुशीला ने कहा, स्वामी आपने अभी इन बच्चों को भूख से रोते हुए नहीं देखा है। एक माता के हृदय में और एक पिता के हृदय में बहुत अंतर होता है। माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है और पुरुष का हृदय थोड़ा कठोर होता है। इसलिए स्वामी आप कुछ भी कीजिए, कैसे भी करके कल बच्चों के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देंगे। सुदामा जी ने कहा, ठीक है, जो ठाकुर जी को स्वीकार होगा देवी वही होगा, इसमें मैं और तुम कुछ नहीं कर सकते। दूसरे दिन प्रातःकाल सुदामा जी घर से गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन सुदामा जी को आज भी भोजन के लिए किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई। सुदामा जी मन में सोच रहे हैं कि मैं घर जाऊं तो जाऊं कैसे। सुशीला आज मुझसे फिर पूछेगी कि स्वामी घर में 3 दिन से भोजन नहीं बना है। बोले मैं ऐसा करता हूं कि आज घर ही नहीं जाता। वहीं बैठे बैठे सोच विचार करते रहे। रात्रि के 11 बज गए। फिर सुदामा जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं घर लौट कर के नहीं जाऊंगा तो एक तो मेरे घर में वैसे ही इतनी गरीबी है, सुशीला वैसे ही बहुत दुखी रहती है, और यदि मैं लौट कर आज घर नहीं गया तो
सुशीला सोचे कि देखो आज तो पता नहीं क्या हो गया, आज तो मेरे स्वामी भी घर लौट करके नहीं आए, ना जाने क्या हो गया। रात्रि के 11 बजे का समय है। सुदामा जी ने सोचा कि अब मुझको घर चलना चाहिए, अब तो वो बच्चे सो गए होंगे क्योंकि अब तो बहुत रात्रि हो चुकी है। सुदामा जी जैसे ही अपनी कुटिया पर पहुंचे तो सुदामा जी ने क्या देखा कि रात्रि 11 बजे भी सोचे आस लगा करके बैठे हैं भूखे प्यासे कि शायद पिताजी आज कुछ लेकर के आए तो हमारे घर में भोजन बने। जैसे सुदामा जी ने देखा कि रात्रि में 11 बजे भी मेरे बच्चे मेरे इंतजार में भूखे बैठे हैं, लेकिन मेरे पास तो आज भी कुछ नहीं है। सुदामा जी ने अंदर कुटिया में प्रवेश किया। सुशीला ने पूछा, स्वामी आज आपको भोजन के लिए कुछ प्राप्ति हुई क्या? सुदामा जी ने सर हिला दिया, कहा देवी आज भी भोजन में कुछ भी हमारे घर में नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मैं आज भी खाली हाथ आया हूँ। रात्रि में तो सब सो गए, लेकिन ये सुशीला को रात्रि भर नींद नहीं आई। सुशीला सोचती है कि मैं कैसे अपने पति को समझाऊं कि ऐसे जीवन चलेगा कब तक। दूसरे दिन जब द्वारिका में मेरे द्वारिकाधीश भोजन करने के लिए बैठे, सामने थाली में 56 प्रकार के जैसे भोजन आए। माता रुक्मिणी पंखे से हवा कर रही हैं और द्वारिकाधीश ने जैसे 56 भोग देखे, द्वारिकाधीश के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। माता रुक्मिणी ने कहा, स्वामी आप भोजन के समय रो रहे हैं, क्या बात है? कहने लगे, देवी मैं क्या बताऊं, मेरे एक बचपन का मित्र है सुदामा, हर समय मेरे ही नाम का जप करता रहता है, कृष्ण 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 कृष्ण। मेरी भक्ति ही उसके जीवन का सार है। लेकिन देवी आज 3 दिन बीत गए सुदामा के घर में, सुदामा के बच्चों को, सुदामा की पत्नी को, सुदामा को भोजन प्राप्त नहीं हुआ। और देखो मेरे सामने थाली में 56 प्रकार के भोग तैयार हैं, लेकिन मेरे मित्र के घर में 3 दिन से भोजन नहीं बना। माता रुक्मिणी ने कहा कि द्वारिकाधीश साक्षात परब्रह्म परमात्मा जिसका मित्र हो, उसके घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला हो, ऐसा स्वामी कैसे हो सकता है? आप कुछ करते क्यों नहीं? भगवान कहते मैं क्या करूं? देवी जब तक वो सुदामा मेरे द्वार पर नहीं आएगा तब तक उसके जीवन से ये गरीबी कभी दूर नहीं हो सकती, उसको मेरे द्वार पर आना ही पड़ेगा। कहते हैं देवी अपने किए कर्म को सबको भोगना पड़ता है। बोले क्या बात है स्वामी? बोले देवी एक बार की बात है, हम जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे तो गुरु माता ने कुछ चने सुदामा को दिए थे और कहा था कि जंगल में जब भूख लगे तो ये चने तुम दोनों आपस में बांट करके खा लेना। देवी मैं ऊपर वृक्ष पर चढ़ करके लकड़ी काट रहा था और सुदामा नीचे खड़ा हुआ था। सुदामा को भूख लगी, मैं तो ऊपर लकड़ी काटता रहा, बड़ी जोर की ठंड पड़ रही थी और सुदामा नीचे खड़े खड़े उन चनों को खाते रहे। मैंने ऊपर से पूछा कि भैया क्या तुम कुछ खा रहे हो? तो सुदामा ने झूठ बोल दिया। सुदामा ने कहा नहीं, ये तो ठंड की वजह से मेरे दांत आपस में कटकटा रहे हैं, कन्हैया मैं कुछ नहीं खा रहा। और देवी वो पूरे चने मेरे हिस्से के भी और अपने हिस्से के भी उस सुदामा ने खा लिए। और देवी भाग काऊ को खाए के और यही मिलेगी सीख, है जाए तू दरिद्री और घरे घरे मांगे भीख।
भाग्य को खाता है, जो किसी के भाग्य की वस्तु को खाता है, उसको जीवन में या तो गरीबी देखनी पड़ती है या फिर वो घर घर का भिखारी बन जाता है जाए तो दरिद्री घर घर मांगे भीख। बोले सुदामा के जीवन में भी गरीबी आ गई, लेकिन देवी प्रसन्न में इस बात से हो कि इतनी गरीबी आ गई कि घर में 3 दिन से बच्चे भूखे बैठे हैं, लेकिन उस सुदामा ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षतः, जो व्यक्ति अपने धर्म को नहीं छोड़ता, अपने धर्म की रक्षा करता है, समय आने पर वो धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है। इस बात में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को निभाने के लिए अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने पुत्र को बेच दिया, लेकिन उसका परिणाम अंत में क्या निकला कि उस धर्म ने राजा हरिश्चंद्र की रक्षा की। राजा मोरध्वज उन्होंने अपने पुत्र पर आरा चला दिया, स्वयं अपने पुत्र को अपने हाथों से काट डाला, किस लिए? अपने धर्म की रक्षा के लिए। तो जो व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो हे देवी, सुदामा जी ने भी अपने धर्म की रक्षा की है। अपने ब्राह्मण धर्म पर आज भी सुदामा जी टिके हुए हैं। सुदामा ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, दिन और रात मेरा ही भजन करता है। कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है, हरि का अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कुछ संतों का ऐसा मानना है कि सुदामा जी ने जो चने खाए वो जानबूझ करके खाए थे। क्यों? क्योंकि वो चने जो हैं श्रापित थे। एक बहुत गरीब बुढ़िया थी, नितांत गरीबी उसके जीवन में। जैसे जैसे पूरा दिन काम करके उसने कुछ पैसे कमाए और संध्या के समय उसने कुछ चने बाजार से खरीदे। फिर घर में आकर के सोचने लगी कि अब रात्रि तो हो ही गई है, मैं ऐसा करती हूँ आज पानी पीकर ही सो जाती हूँ, कल प्रातःकाल इन चनों से ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी, उसके बाद में इन चनों को मैं स्वयं पालूंगी। कहते हैं कि बुढ़िया के जीवन में इतनी गरीबी थी कि उस बुढ़िया ने वो मुट्ठी भर चनों को भी इतना संभाल करके रखा कि ये मेरे चने कहीं खो नहीं जाए। लाल कपड़े में बांधकर एक मटके में छिपा करके रखा। रात्रि में कुछ चोर इस बुढ़िया की कुटिया में आए और सोचा कि लाल कपड़े में जरूर कुछ धन बंधा हुआ होगा, कुछ गहने बंधे हुए होंगे, और वो चोर उस बुढ़िया के चनों को लेकर वहां से चले गए। रास्ते में शांतिप्रिय मुनि का आश्रम है, वहां जाकर के जैसे उन चोरों ने उस पोटली को खोला तो देखा कि इसमें तो चने हैं। सोचा इन चनों का हम क्या करेंगे। उन चनों की ऐसे ही पोटली बांधी, शांतिप्रिय मुनि के आश्रम में वो चने फेंककर वो चोर आगे चले गए। प्रातःकाल जैसे ही उस बुढ़िया ने अपने मटके में देखा कि मेरी चने की पोटली यहाँ से गायब है, तो इस दुखी बुढ़िया ने, गरीब बुढ़िया ने श्राप दे दिया। कहा जो भी मेरे चनों को खाएगा वो गरीब हो जाएगा, वो दरिद्री हो जाएगा। तो आज उस बुढ़िया का श्राप उन चनों में लगा हुआ है। सुदामा जी बड़े विद्वान हैं, वो जानते थे कि गुरु माता ने ये जो चने दिए हैं ये श्रापित हैं। सुबह के समय गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगा रही थी, देखा कि वहाँ कुछ चने पड़े हुए हैं, उन चनों को उठा करके खुटी पे टांग दिया। उसी समय कृष्ण और सुदामा जी जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे और वो श्रापित चने सुदामा जी को दे दिए कि ये चने ले जाओ, दोनों आपस में बांट करके खा लेना। तो सुदामा जी ने जानबूझ करके ये नाटक किया। बोले ये परब्रह्म परमात्मा है, ये त्रिलोकी का राजा है। यदि इस कन्हैया ने ये श्रापित चने खा लिए और यदि मेरा कन्हैया गरीब हो गया तो पूरा संसार दुखी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कन्हैया पूरे संसार का मालिक है। ऐसा करता हूँ, इन श्रापित चनों को मैं अकेला ही खा लेता हूँ। मेरे जीवन में यदि गरीबी आ भी जाए तो कोई दुख की बात नहीं
मेरा सखा कृष्ण, इसके जीवन में कभी गरीबी नहीं आनी चाहिए। इसलिए सुदामा जी ने वो चने स्वयं ही खा लिए थे। कन्हैया ने कहा लेकिन देवी श्राप तो श्राप है, श्रापित चने खाए हैं तो उस श्राप को तो भोगना पड़ेगा। इसलिए सुदामा जी के जीवन में आज नितांत गरीबी है, लेकिन ये सुदामा यदि मेरे द्वार पर आ जाए तो इसकी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन ये सुदामा मेरे द्वार पर आना ही नहीं चाहता। माता रुक्मिणी ने कहा आप तो करुणा के सागर हैं, आप दया के सागर हैं, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे ये सुदामा आपके द्वार पर आ जाए। हे प्रभु, मेरा आपके चरणों में निवेदन है, आप सुदामा की गरीबी को दूर कर दीजिए। तब मेरे कन्हैया एक संत का भेष धारण करके सुशीला जी के यहाँ पहुंच गए। जाकर के कहने लगे भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। सुदामा जी तो घर पर है नहीं। आज सुशीला जैसे द्वार पर आए, महात्मा जी को देख करके सुशीला रोने लगी। कहा महात्मा जी, मैं इतनी अभागन हूँ कि मेरे घर में एक चुटकी आटा भी नहीं है जिसको मैं आपको भिक्षा में दे दूं। मैं आपको क्या दूं, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। महात्मा जी ने कहा अरे देवी, तुम्हारे घर में कुछ तो होगा, मुझे तुम कुछ भी दे दो, मुझे खाली हाथ अपने द्वार से मत लौटाओ। तो सुशीला ने रोते हुए कहा कि महात्मा जी, मेरे पास में केवल ये गरीबी है और मेरे पास में कुछ नहीं है। तो आज महात्मा जी ने कहा कि हे सुशीला, ये गरीबी ही आज तुम मेरी झोली में डाल दो, मैं तो तुम्हारी गरीबी को ही ले लूंगा। सुशीला रोने लगी, बोली मैं क्या बताऊं महात्मा जी, मैं इतनी दुखी हूँ, मेरे बच्चे आज 3 दिन से भूखे बैठे हैं। ये महात्मा जी कोई और नहीं है, ये साक्षात द्वारिकाधीश महात्मा बनकर के आए हैं। कहा एक बात मेरी समझ में नहीं आती देवी, कि तुम्हारे जो पति हैं ना सुदामा जी, उनके एक मित्र हैं, वो द्वारिका के राजा हैं, उनका नाम श्री कृष्ण है। यदि एक बार कैसे भी करके तुम अपने पति को द्वारिका, तो तुम्हारे जीवन से ये गरीबी सदा सदा के लिए दूर हो जाएगी। इतना कह करके प्रभु वहां से अंतर ध्यान हो गए। आज सुदामा जी जैसे घर में आए तो सुशीला ने कहा स्वामी, आपने कभी बताया नहीं कि आपके एक मित्र भी हैं जिनका नाम श्री कृष्ण है, मैंने सुना है कि वो द्वारिका के राजा हैं। सुदामा जी ने कहा हाँ, केवल मित्र नहीं है, वो मेरा लंगोटिया यार है। सांदीपनी मुनि के आश्रम में हम दोनों ने एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी। देवी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो कृष्ण मथुरा चले गए और मैं अपने गांव वापस चला गया। लेकिन मैंने सुना है कि आजकल वो कृष्ण द्वारिका के राजा हैं। तो स्वामी, आपके मित्र जब एक राजा हैं तो आप अपने मित्र के पास क्यों नहीं जाते? सुदामा जी ने कहा तो तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं अपने मित्र के द्वार पर जाकर के हाथ फैलाऊं कि हे मित्र, मेरे जीवन में बड़ी गरीबी है, तुम मेरी कोई सहायता कर दो? ऐसा कभी नहीं हो सकता सुशीला। अच्छा स्वामी ठीक है, आप उनके सामने हाथ मत फैलाना, लेकिन आप 24 घंटे कृष्ण 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 नाम का जप करते हैं, तो आप एक बार जाकर के उस कृष्ण के दर्शन तो कराओ। सुदामा जी ने कहा सुशीला, तुम ये बार बार मुझसे जाने की जिद क्यों करती हो? देखो सुशीला, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां कभी भी खाली हाथ जाया नहीं जाता। बोले कभी भी किसी कथा भागवत में जाओ तो वहां भी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। चाहे आप पैसे लेकर के जाएं, चाहे आप प्रसाद लेकर के जाएं, चाहे कोई पुष्प लेकर के जाएं, चाहे तुलसी दल ही लेकर के जाएं, लेकिन कभी भी भागवत कथा में खाली हाथ जाना नहीं चाहिए, ये अपराध है। बोले कभी किसी सत्संग में जाओ, रामायण में जाओ, सुंदरकांड में जाओ, सत्यनारायण भगवान की कथा में जाओ, किसी भी अनुष्ठान में जाओ तो वहां खाली हाथ जाना नहीं चाहिए।
और बोले हे देवी, यदि अपने गुरु के द्वार पर कभी अपने गुरु से मिलने के लिए जाओ तो अपने गुरु के यहाँ भी खाली हाथ जाना अपराध है। अपनी बहन के घर, बेटी के घर और भांजी के घर, इनके घर भी कभी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। बहन बेटी के घर कभी भी जाओ तो चाहे थोड़ा ही लेके जाओ, लेकिन लेकर के जरूर जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोले इसी प्रकार से देवी, यदि मित्र के द्वार पर भी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मित्र के घर भी कुछ लेकर के जाना चाहिए। तो तुम बताओ कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, मैं कन्हैया के द्वार पर जाऊं तो कैसे जाऊं? सुशीला ने कहा आप इसकी चिंता मत कीजिए, आप केवल जाने के लिए हाँ कीजिए, इसकी व्यवस्था तो मैं स्वयं कर दूंगी। कहा ठीक है देवी, जब तुम इतनी जिद करती हो तो मैं कन्हैया के दर्शन करने के लिए जरूर जाऊंगा, लेकिन मैं कन्हैया से कुछ मांगूंगा नहीं। तुम बाद में ये मत कहना कि तुम कन्हैया के यहाँ गए थे और खाली हाथ ही लौट आए। कहा ठीक है स्वामी, आप कुछ मत मांगना, आप तो केवल कन्हैया के दर्शन करने के लिए चले जाओ, केवल द्वारिकाधीश के दर्शन करके वापस लौट आना। ये सुशीला 4 घरों में गई और 4 घरों में से एक एक मुट्ठी तंदुल आज मांग करके लाई है। सुशीला यदि चाहती तो एक इशारा यदि किसी की तरफ कर देती तो कहते हैं 4 मुट्ठी तो क्या 4 बोरे चावल के सुशीला के घर में आ जाते, लेकिन नहीं, आज किस लिए मांगा? द्वारिकाधीश के लिए भेंट भेजनी है। और 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल क्यों लाई? क्योंकि वो जानती हैं कि सुदामा जी तो जाकर के वहाँ एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। जब 4 मुट्ठी चावल भी 4 तरह के होंगे और वो द्वारिकाधीश देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि मेरे मित्र के घर में इतनी गरीबी है कि 4 मुट्ठी चावल भी 4 तरह के किसी के घर से मांग करके लाया है। और एक फटे हुए कपड़े में जगह जगह दूसरा कपड़ा लगा करके उसकी सिलाई करके उसकी पोटली बना करके आज सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी अपने घर से चल दिए कन्हैया के दर्शन करने के लिए। कहते हैं कि सुदामा जी को द्वारिका पहुंचने में पूरे 6 महीने का समय लगा। थोड़ी दूर चलते हैं, दुबला पतला शरीर है, कितने दिनों से भोजन नहीं किया, कृष्ण 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 नाम जप करते हैं, जहाँ ज्यादा थक जाते हैं वहीं बैठ जाते हैं। धीरे धीरे चल रहे हैं, अब तो रास्ते में एक नदी पड़ गई। अब वो नदी बिना नौका के पार नहीं हो सकती। आज सुदामा जी हिम्मत को हार गए, कहने लगे मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं इस नदी को पार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये नदी बिना नहीं होगी। कहा कन्हैया अब यदि तेरी इच्छा हो तो मुझे अपने द्वार पर बुला लेना, बाकी अब तेरे द्वार पर आने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। इतने में कन्हैया से प्रार्थना ही कर रहे थे, वहां पर एक मल्ला आया और वो मल्ला आकर के सुदामा जी के सामने अपनी नाव को घुमाने लगा। बोले भैया किसी को नदी पार करनी है क्या? किसी को पल्ली पार जाना है क्या? सुदामा जी झट से खड़े हुए और जाकर के उसकी नाव में बैठे। बोले भैया मुझे नदी पार करा दोगे क्या? बोले हाँ हाँ बैठो ना, मैं तुमको जरूर नदी पार कराऊंगा। तो देखिए आज कदम कदम पर भगवान स्वयं रूप बदल के आ रहे हैं। ये जो मल्ला है ये कौन है? साक्षात मेरे द्वारिकाधीश भगवान आज सुदामा जी को नदी पार कराने के लिए मल्ला करके आ गए और अपनी नाव में बिठा लिया। बोलिए मल्ला भगवान की। आज मल्ला भगवान बनकर के आ गए। अब नाव में तो बिठा लिया, लेकिन कहने लगे हे ब्राह्मण देव कुछ रुपया पैसा है क्या? नौका में तो बैठ गए। सुदामा जी ने तुरंत कहा भैया इस नाव को यहीं पर रोको। क्या हुआ? बोले मुझे ये नदी पार नहीं करनी।
क्यों? अभी तो तुम कह रहे थे कि मुझे नदी पार करनी है, अब कहते हो कि मुझे नदी पार नहीं करनी, मुझे यही उतार दो। क्या बात है? बोले भैया मेरे पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है जो मैं तुमको दे सकूं, इसलिए बिना पैसे के तुम नदी पार, और पैसा मेरे पास है नहीं, इसलिए मुझे ये नदी पार नहीं करनी। भगवान बड़े गंभीर हो गए, कहने लगे देखो आज मेरे मित्र के जीवन में कितनी गरीबी है कि नदी पार करने के लिए इसके पास पैसे नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम बैठो मेरी नाव में, आज मैं तुमको बिना पैसे के ही ये नदी पार करा दूंगा। सुदामा जी बैठ गए। भगवान पूछ रहे सुदामा जी से कि ये बताओ आपको जाना कहाँ है, आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं द्वारिकापुरी जा रहा हूँ। द्वारिकापुरी किस लिए? बोले द्वारिका के जो राजा है ना श्री कृष्ण, वो मेरे बचपन के मित्र हैं, वो मेरे सखा हैं, मैं उनसे ही मिलने के लिए जा रहा हूँ। भगवान मुस्कुराने लगे। बोले क्या कहा, जरा दोबारा बताना, कौन है तुम्हारे मित्र? द्वारिका के राजा श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं? सुदामा जी ने कहा हाँ वो मेरे मित्र हैं। तुम उनसे ही मिलने जा रहे हो? हाँ मैं उनसे ही मिलने जा रहा हूँ। तो ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी इस वेशभूषा को देख करके एक द्वारिका का राजा तुमसे मिलेगा? सुदामा जी ने कहा ओ केवट, तूने जीवन भर केवल ये नाव ही चलाई है, तू अभी मेरे कन्हैया को नहीं जानता। मेरा कन्हैया कभी ये नहीं देखता कि मेरे भक्त के वस्त्र कैसे हैं, मेरे भक्त के पास में धन कितना है, मेरा भक्त लाया क्या है, मेरा भक्त किस दशा में मुझसे मिलने के लिए आया है। मेरा कन्हैया तो केवल अपने भक्त का भाव देखता है, केवल अपने भक्त का मन देखता है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा कन्हैया मुझसे जरूर मिलेगा। जैसे आज सुदामा के इतने वचन सुने, कन्हैया के नेत्रों में आंसू आ गए। कन्हैया ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया और कन्हैया कहने लगे वाह रे सुदामा, ये पूरा संसार बदल गया लेकिन मेरा मित्र सुदामा नहीं बदला। आज भी मेरे मित्र सुदामा के मन में मेरे प्रति कितना विश्वास है, कितनी दृढ़ता है कि वो कृष्ण मुझको अपने गले से जरूर लगाएगा, वो कृष्ण मुझको जरूर पहचानेगा। भगवान ने नदी पार कराई, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। सुदामा जी धीरे धीरे चलते हैं। जब बिल्कुल हार गए तो रात्रि में जमीन पर विश्राम कर रहे हैं और कहा कि हे कन्हैया, अब तेरे द्वार पर आना मेरे बस की बात नहीं है। अब तो यदि तेरी गर्ज पड़े तो मुझे अपने द्वार पे बुला लेना, नहीं तो अब मेरी चलने फिरने की सामर्थ्य समाप्त हो चुकी है, अब मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, चलना तो बहुत दूर की बात है। तो देखिए भक्त के लिए भगवान चाहे कितने भी भेष बदल करके आए, लेकिन अपने भक्त की नैया को पार कराने के लिए ठाकुर जी आते जरूर है, ये बात बिल्कुल सत्य है। जिस समय दुर्योधन ने पितामह भीष्म से कहा कि आप हम कौरवों की तरफ से युद्ध, लेकिन मैं जानता हूँ आपका मन पांडवों की तरफ है, केवल आप शरीर से युद्ध करते हैं, आप मन से युद्ध नहीं करते। मन में तो आपके बहुत बड़ा पाप है, आप मन से ये चाहते हैं कि इन पांडवों की विजय हो। जब पितामह भीष्म ने इतने वचन सुने दुर्योधन के, तो पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर दी, कहा कल जरूर मैं उस युद्ध में एक पांडव का वध कर दूंगा। जब ऐसी प्रतिज्ञा की तो रात्रि में मेरे कन्हैया द्रौपदी के पास में आए। द्रौपदी से कहा द्रौपदी, हमको पितामह भीष्म के शिविर में चलना है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में पांडवों का शिविर अलग था और कौरवों के शिविर अलग थे। प्रातः काल से युद्ध होता, संध्या के समय वो युद्ध वहीं पर रोक दिया जाता था। द्रौपदी ने कहा तुम मुझको कहाँ ले जाना चाहते हो, इतनी रात्रि का समय है। कन्हैया ने कहा द्रौपदी, मैं जैसा कहता हूँ तुमको केवल वैसा ही करना है।
तो आज देखिए कन्हैया अर्धरात्रि के समय द्रौपदी को साथ में लेकर के पितामह भीष्म के शिविर में जा रहे हैं। अब जो द्रौपदी ने चरणों में खड़ाऊ पहनी है ना, उस खड़ाऊ से आवाज हो रही है। तो आज मेरे कन्हैया ने द्रौपदी की खड़ाऊ अपने हाथ में लेकर के बगल में दबा ली। कहा, द्रौपदी तुम्हारी खड़ाऊ से आवाज हो रही है, कौरवों को पता चल जाएगा कि कोई हमारे शिविर की तरफ आ रहा है। अपने भक्त के लिए भगवान क्या नहीं करते हैं। और पहुंच गए द्रौपदी को लेकर के पितामह भीष्म के शिविर में। स्वयं बाहर खड़े हो गए देखने के लिए कि कोई देख तो नहीं रहा। और द्रौपदी को समझा करके भेजा कि जाकर के पितामह भीष्म के चरणों में अपना सिर रख देना। पितामह भीष्म को केवल प्रणाम करना है, मुख से एक शब्द भी मत बोलना। द्रौपदी ने ऐसा ही किया। पितामह भीष्म नेत्र बंद करके भगवान के ध्यान में बैठे हैं और द्रौपदी ने आकर के अपने सर को पितामह भीष्म के चरणों में रख दिया। जैसे ही नतमस्तक हुई द्रौपदी, पितामह भीष्म ने नेत्र खोल के नहीं देखा, एकदम से आशीर्वाद दे दिया। बोले, अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही आशीर्वाद दिया, नेत्र खोल के देखे तो सामने द्रौपदी खड़ी थी। पितामह भीष्म ने कहा, ये क्या हो गया मुझसे? मैंने तो प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं एक पांडव का वध कर दूंगा, लेकिन मैंने तो द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। पितामह भीष्म ने सोचा कि कौरवों के शिविर में पांडव नहीं आ सकते, हो सकता है कि दुर्योधन की पत्नी अपने पति की विजय के लिए मुझे प्रणाम करने के लिए आई होगी। इसीलिए पितामह भीष्म ने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद द्रौपदी को दे दिया। पितामह भीष्म समझ गए। पितामह भीष्म ने कहा, द्रौपदी मैं सब लीला समझ गया, अब ये बताओ, आशीर्वाद तो मैंने तुमको दे दिया, लेकिन तुमको यहाँ लेकर के कौन आया है? तुमको लाने वाला कहाँ है? क्योंकि ये काम तुम्हारा नहीं है, इस काम को करने वाला तो कोई और ही है। वो छलिया कृष्ण कहाँ है? वो ही तुमको यहाँ आशीर्वाद दिलाने के लिए लेकर के आया है। जब पितामह भीष्म के ऐसे वचन सुने तो कन्हैया अंदर आए। जब कन्हैया सामने आए तो पितामह भीष्म ने देखा कि द्रौपदी की चरण पादुका को मेरे कन्हैया बगल में दबा करके खड़े हैं। पितामह भीष्म के नेत्र गंभीर हो गए। बोले, वाह रे कन्हैया, अपने भक्तों की रक्षा के लिए यदि तुझे उनके जूते चप्पल भी उठाने पड़े तो तू उसको भी उठाने में कोई विचार नहीं करता, तो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता है। इस प्रकार से आज द्रौपदी को कन्हैया ने पितामह भीष्म से आशीर्वाद दिला दिया। तो भगवान की भक्ति में बड़ा सामर्थ्य है। जब सब कुछ सौंप दिया कन्हैया को, तो आज सोते हुए सुदामा जी को मेरे कन्हैया उठा करके द्वारिकापुरी में ले गए। और जैसे प्रातःकाल आंख खुली तो बड़ी सुंदर नगरी है, चारों तरफ महल ही महल दिखाई पड़ते हैं। सुदामा जी ने पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? तो लोगों ने बताया कि ये द्वारिकापुरी है। ये वही द्वारिकापुरी है जहाँ के राजा श्री कृष्ण हैं। लोगों ने कहा, हाँ ये वही द्वारिकापुरी है। रास्ता पूछा भगवान के महल का और पहुंच गए भगवान के महल के दरवाजे पर। और वहां जाकर के भगवान के जो द्वारपाल खड़े हैं, सुदामा जी आज कहते हैं, आजकल तो हम एक नई चीज देखते हैं, कथाओं में, जागरणों में कृष्ण और सुदामा की झांकी निकाली जाती है, गाना चलाया जाता है, अरे द्वारपालो कन्हैया मिलने सखा बदनसीब आ गया है। तो उसमें क्या दिखाते हैं कि जैसे सुदामा जी द्वार पर आए, द्वारपालों ने सुदामा जी को धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। बार बार सुदामा जी गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर द्वारपालों से निवेदन करते हैं और वो द्वारपाल सुदामा जी को धक्का देकर के गिरा देते हैं कि तुम कृष्ण से नहीं मिल सकते। ये बिल्कुल गलत दिखाया जाता है, ये अपने धर्म का बहुत बड़ा अपमान है। क्यों? क्योंकि बताइए कि ये जो
भगवान कृष्ण हैं, उनके द्वारपाल कौन है? जय और विजय। और जहां जिनके राजा ब्राह्मण और संतों के चरणों की सेवा करते हो, क्या उनके द्वारपालों में इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो एक ब्राह्मण को भगवान के द्वार से धक्के मार करके वहां से बाहर निकाल दें? ऐसा कभी नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने अपने द्वारपालों से कह रखा है कि संत और ब्राह्मणों के लिए मेरे महल के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। ये बिल्कुल गलत दिखाया जाता है, ये अपने धर्म को बदनाम किया जा रहा है। हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। द्वारपालों ने सुदामा जी का बड़ा आदर किया। सुदामा जी ने जाकर के कहा कि मैं कृष्ण का सखा हूं, मैं श्री द्वारिकाधीश कृष्ण से मिलने के लिए आया हूं। ये जी बचपन को सखा हमारो, ये कृष्ण द्वारिका एक सुखी एक दीखे ना
विप्र सुदामा आयो है। बहुत दिन में ढूंढत ढूंढत द्वार कृष्ण को पायो कि तुम्हारे बचपन का मित्र वो गरीब ब्राह्मण तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे द्वार पर आज आया है। पूरे 6 महीने बीत गए उसको तुम्हारे द्वार को ढूंढते ढूंढते, आज 6 महीने बाद उसको तुम्हारा द्वार मिला है और वो सुदामा तुम्हारे दर्शनों का अभिलाषी है। ढूंढते ढूंढते द्वार कृष्ण को पायो है। कन्हैया के मन में अभिमान आ गया हो। फिर अपने मन में सोच रहे हैं सुदामा जी किसी से कह नहीं रहे। बोले लेकिन अभिमान आ भी जाए तो मेरा क्या करेगा? क्यों? बोले सखा सखा को भाव बराबर। बोले मित्रता में तो दोनों एक ही समान होते हैं। आज तक मैंने उस कन्हैया से कभी कुछ मांगा नहीं है, वो मुझे कुछ देकर के भूल नहीं गया जो आज उसको अभिमान आ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि वो जरूर मुझसे मिलने आएगा। सखा सखा को भाव बराबर का भूलो भूले के। सखा सखा को भाव
सुदामा आया है। बोले मुझे विश्वास है कि मेरा कन्हैया सुनते ही दौड़ा चला आएगा, और यदि आज मेरा कन्हैया मुझसे मिलने के लिए नहीं आया तो फिर बाद में मेरा कन्हैया बहुत पछताएगा। क्यों? क्योंकि फिर कभी सुदामा कन्हैया के द्वार पर नहीं आएगा, फिर कभी सुदामा से कन्हैया की भेंट नहीं होगी। इसलिए कैसे भी करके एक बार मेरी अर्जी जाकर के कन्हैया को सुना दो। सोचो नहीं करते फिर पीछे पछतावे गो, जो नहीं करते फिर पीछे पछतावे गो। हम लौट जाएंगे यहाँ से, हम लौट जाएंगे यहाँ से, हम लौट जाएंगे यहाँ से, कहें खूब पछताओ कृष्ण तेरी बचपन को तैयारो, ये कृष्ण द्वारिका। यदि बचपन को सखा हमारो, कृष्ण द्वारिका। तेरी बचपन को मित्र हमारो, ये कृष्ण द्वारिका। यदि बचपन को सखा हमारो, श्याम द्वारिका वालो। तेरी बचपन को मित्र हमारो, ये कृष्ण द्वारिका। ये कृष्ण द्वारिका वालो, कृष्ण द्वारिका। ये श्याम द्वारिका वालो, ये श्याम द्वारिका। ये कृष्ण द्वारिका वालो। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारपाल अंदर गए, जाकर के भगवान को संदेश दिया। बोले हे द्वारिकाधीश, आज आपके द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, आपसे मिलना चाहता है। कन्हैया ने कहा तो इसमें मुझसे आज्ञा लेने की आपको आवश्यकता कब से पड़ने लगी? मैंने तो पहले ही कह रखा है कि मेरे द्वार पर कोई संत या ब्राह्मण आए तो मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, उसको सीधा अंदर भेज दिया जाए। मैं 24 घंटे संत और ब्राह्मणों से मिलने के लिए तत्पर रहता हूँ। द्वारपालों ने कहा बात वो नहीं है, तो फिर क्या बात है? बोले वो ब्राह्मण हमको कुछ अद्भुत दिखाई पड़ता है और प्रभु ऐसी अजीब अजीब सी बातें करता है। अच्छा, बोले देखने में जब उसकी बातों को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कोई पागल ब्राह्मण है, लेकिन जब उसके चेहरे के तेज को देखते हैं, उसके मस्तिष्क को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा विद्वान भगवान का भक्त है। प्रभु कहते हैं ऐसा उसमें तुमने क्या अद्भुत देखा? तो द्वारपालों ने बताया कि शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसोगे ही गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल देख रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुदामा नाम सुना, कहा दोबारा बताओ। उसने अपना नाम क्या बताया? बोले प्रभु वो अपना नाम सुदामा बताता है। और इससे भी बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि वो कहता है वो आपके बचपन का मित्र है, वो आपका सखा है। भगवान ने जैसे इतने शब्द सुने, कहते हैं कि भगवान ने अपने चरणों में पादुका भी नहीं पहनी, भगवान का पीतांबर भी जमीन पर गिर गया, भगवान का मुकुट भी जमीन पर गिर गया।
भगवान तो हे सुदामा कहते हुए दौड़ते जा रहे हैं। सुदामा जी नहीं जानते कि भगवान को मुख्य द्वार पर आने के लिए 7 ड्योढ़ियों को पार करना पड़ता है। जब सुदामा जी को बहुत देर हो गई खड़े खड़े, तो मन में अपने आप विचार कर लिया कि अब वो कृष्ण मुझसे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जाकर के द्वारपालों ने मेरी दशा उस कृष्ण से कही होगी, तो ऐसे गरीब ब्राह्मण से एक राजा कैसे मिल सकता है? वो कृष्ण मुझसे क्यों मिलना चाहेगा? इसलिए अब मुझे यहाँ से लौट चलना चाहिए। जैसे सुदामा जी लौटने लगे, मेरे प्रभु दौड़ते हुए सुदामा 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 आवाज लगाते हुए आ रहे हैं। और जैसे ही कन्हैया ने देखा कि सुदामा जी लौट करके जा रहे हैं, बड़ी जोर से आवाज लगाई, बोले सुदामा। जैसे ही कन्हैया की आवाज को सुना, सुदामा जी ने पीछे मुड़ के देखा, प्रभु ने तुरंत आकर के सुदामा जी को अपने अंक में भर लिया, अपने गले से लगा लिया। बोले सुदामा, आज इतने लंबे समय के बाद तुमको मेरी याद आई। मित्र, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? सुदामा जी को कन्हैया अंदर ले गए, ले जाकर के सिंहासन पर बिठाया। सभी रानियों से कहा कि सुदामा जी को प्रणाम करें। सबसे पहले रुक्मिणी जी ने आकर के सुदामा जी को प्रणाम किया। सुदामा जी ने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। उसके बाद में जामवती जी ने आकर के प्रणाम किया। मैं जामवती आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, अखंड सौभाग्यवती भव। उसके बाद में सत्यभामा जी ने आकर के प्रणाम किया, अखंड सौभाग्यवती भव। उसके बाद में यमुना जी ने आकर के प्रणाम किया, अखंड सौभाग्यवती भव। उसके बाद में नग्नजती जी ने आकर के प्रणाम किया, अखंड सौभाग्यवती भव। भद्रा ने प्रणाम किया, लक्ष्मणा ने प्रणाम किया। तकरीबन भगवान की 400 रानियां सुदामा जी को प्रणाम कर गई। और बेचारे सुदामा जी तो हाथ उठा करके आशीर्वाद देते रहे, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। सुदामा जी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया एक बात बताओ, क्या तुमको मालूम था कि मैं आज तुम्हारे इस महल में आने वाला हूँ? कन्हैया ने कहा, मुझे नहीं पता था कि भैया तुम मेरे महल में आने वाले हो। बोले, तो फिर ये पूरे नगर की नारियों को तूने यहाँ मेरे स्वागत के लिए क्यों बुला लिया? तुझको तो पता ही नहीं था कि मैं आने वाला हूँ। कन्हैया मुस्कुराने लगे, बोले, ये पूरे नगर की नारियां नहीं है, ये मेरे घर की ही नारियां हैं, ये सब मेरी पत्नियां हैं। सुदामा जी बोले, लाला तेरी पत्नी तो का तेने 2-4 हजार विवाह कर लिए? कन्हैया बोले, ये तो कम है। बोले, तो का तेने 10-5 हजार विवाह कर लिए? कन्हैया बोले, अभी भी कम है। बोले, तो लाला फिर तू ही बता कि तेने कितने विवाह कर लिए? कन्हैया बोले, ज्यादा तो ना है, पर हाँ 16,108 विवाह मैंने करे हैं। ये 16,108 मेरी पत्नियां हैं। सुदामा जी बोले, कन्हैया यदि तेरी इन सारी पत्नियों को मैं आशीर्वाद देने में लगा रहा तो 6 महीने तो आशीर्वाद देने में ही चले जाएंगे। इसलिए लाला तू ऐसा कर, अपनी सब पत्नियों की तरफ से तू ही मेरे चरणन में प्रणाम कर ले, मैं तो कोई दोनों हाथों से आशीर्वाद दे दूंगा। फिर तू अपनी पत्नी को धीरे धीरे देते रहियो कि ये सुदामा जी देके गए, मैं तुम सबन को दे रहे हो। बोले, मैं कब तक आशीर्वाद दूंगा तेरी इन पत्नी ने? कोई 1000-2000 हो तो उन्हें आशीर्वाद दूं, अब 16,000 ने आशीर्वाद दूंगा तो 6 महीना यही द्वारिका में निकल जाएंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान ने अपना मस्तक सुदामा जी के चरणों में रख दिया। कहा, मैं द्वारिकाधीश कृष्ण आप ब्राह्मण देव श्री सुदामा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती, पत्नियों की ओर से भी प्रणाम करता हूँ और स्वयं भी आपके चरणों में मैं नतमस्तक हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो आज सुदामा जी ने अपने दोनों हाथ कन्हैया के सिर पर रख दिए। बोले, लाला मेरे तेरे लिए खूब आशीर्वाद है। तो देखिए, ब्राह्मण के चरणों में तो भगवान भी प्रणाम करते हैं, अपने शीश को ब्राह्मण के चरणों में रख देते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं।
अब सोचा कि लाओ प्रणाम तो हो गया, अब थोड़ा सुदामा जी के चरण धुला देते हैं। परात में पानी मंगाया, कन्हैया चरणों में बैठे हैं और सुदामा जी द्वारिकाधीश के सिंहासन पे बैठे हैं। जैसे ही चरणों को धोने के लिए पानी मंगाया, परात में जैसे ही चरण रखे, मेरे प्रभु ने जब सुदामा जी के चरणों की तरफ देखा कि पूरे पैर कांटे लगे हुए हैं, और कांटे नहीं, कांटों के जाल लगे हुए हैं पूरे पैरों पर, खून निकल रहा है पैरों से धीरे धीरे, कैसे कैसे ये सुदामा जी मेरे द्वार तक आकर के पहुंचे हैं। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी के चरण धोने के लिए एक बूंद भी कन्हैया ने जल नहीं लिया, अपने नैनों के जल से सुदामा जी के चरण धोए हैं। कहा मित्र, ये तुमने अपनी क्या दुर्दशा बना रखी है, इतना समय बीत गया, अरे तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। सुदामा जी एक भी शब्द नहीं बोले, सुदामा जी के नेत्रों से एक भी आंसू नहीं आया। ये सोचकर कहीं ऐसा नहीं हो कि कृष्ण को ये लगे कि मेरे मित्र के जीवन में इतनी गरीबी है तो ये मेरे द्वार पर जरूर कुछ मांगने के लिए आया हो। सुदामा जी मुस्कुराते रहे, मुंह से बोले कुछ। कन्हैया भी सब कुछ समझ गए, सब जानते हैं, वो तो पहले से ही जानते हैं, वो तो अंतर्यामी है, लेकिन लीला करते हैं। अच्छा मित्र, ये बताओ कि तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ। सुदामा जी बोले, हाँ मेरा भी विवाह हो गया है। कैसी है मेरी भाभी। बोले, सुदामा तुम्हारी भाभी जैसी है ऐसी तो संसार में कोई दूसरी नारी हो ही नहीं सकती। कन्हैया ने कहा, ऐसी क्या विशेषता है मेरी भाभी में। बोले, देख कन्हैया, मैं तेरे द्वार पर आना नहीं चाहता था, लेकिन आज मैं तेरे द्वार पर तेरी भाभी के बार बार कहने से ही यहाँ तेरे दर्शन करने के लिए आया हूँ। और मैं जानता हूँ कि तू परब्रह्म परमात्मा है, और जो नारी परमात्मा के दर्शन करवा दे, परमात्मा से मिलवा दे, वो कोई साधारण नारी नहीं, वो तो सदगुरु होती है। आज यदि तेरे सामने मैं बैठा हूँ तो वो तेरी भाभी की वजह से ही बैठा हूँ। तेरी भाभी ऐसी है कि आज तेरी भाभी ने मुझे तुझसे मिलवा दिया। अच्छा, तो मेरी भाभी के कहने से ही तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो। हाँ, मैं तेरी भाभी के कहने से ही आया हूँ। फिर तो कन्हैया मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा भी होगा। बताओ ना मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी बड़े गंभीर हो गए, सोचने लगे कि यदि कन्हैया अकेला होता तो मैं ये तंदुल की पोटली निकाल कर भी दे देता, लेकिन यहाँ कन्हैया की 16,108 पत्नियां खड़ी हैं और सभी एक से एक बड़े राजघराने की राजकुमारियां हैं। ये क्या कहेंगी कि देखो द्वारिकाधीश का मित्र द्वारिकाधीश से मिलने आया, तो क्या लेकर आया। बोले, 4 मुट्ठी चावल लेकर के आया। बताओ ना क्या मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। अच्छा कन्हैया, जिस समय हम गुरुकुल में पढ़ते थे गुरु जी के यहाँ, उस समय कितना आनंद आता था। कन्हैया ने कहा, मुझे ये बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजा क्या है। अच्छा लाला, तो याद है कि जब गुरुजी कितनों कहते कि अगर कोई पाठ याद करके नहीं सुनावेगो तो वाकू जंगल में लकड़ी काटवे को जाना पड़ेगा। और एक दिन मैं और तू दोनों जंगल में लकड़ी काटवे गए। कन्हैया बोले, मुझे ये बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजा क्या है। लाला तो बड़ा ही जिद्दी है, काऊ बात के पीछे पड़ जाए तो फिर वह बात को भूले ही ना है। अरे जो भेजा है वो तो मैं तुमको बाद में भी दे दूंगा, लेकिन इतने सालन के बाद हम 2 मित्र मिले हैं, ने थोड़ो आपस में बातचीत तो कर लें। कन्हैया बोले, मुझे ये बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजा क्या है, बाकी मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। लेकिन सुदामा जी शर्म से वो तंदुलों की पोटली कन्हैया को नहीं दे रहे हैं।
कन्हैया सब कुछ समझ गए, स्वयं खड़े हुए अपने आसन से। और कन्हैया सुदामा जी की बगल में जो पोटली लगी थी ना, आज उस पोटली को जबरदस्ती कन्हैया ने छीन लिया। अब जैसे उस पोटली को खोल करके देखा, उसमें 4 मुट्ठी चावल, वो भी 4 तरह के। कन्हैया के नेत्रों में इतनी गंभीरता आ गई, सोचने लगे कि देखो मेरे मित्र के घर में कितनी गरीबी है और ऊपर से ये कितना मुस्कुरा रहा है, कहीं मुझे ये ना पता चल जाए कि ये अंदर से कितना दुखी है। भगवान एक शब्द नहीं बोले प्रभु, उसमें से 1 मुट्ठी चावल लिए, तुरंत खा लिए और 1 लोक का राज्य सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी तंदूर लिए, तुरंत खाए, दूसरे लोक का राज्य भी सुदामा को दे दिया। रुक्मणी जी सब कुछ देख रही थी। जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावलों की खाने लगे, आकर के रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। बोली प्रभु कच्चे हैं, पेट में दर्द हो जाएगा। कच्चे की वजह से हाथ नहीं पकड़ा था, हाथ इसलिए पकड़ा था कि अपने भक्त को 2 लोगों का तो राजा बना दिया, अब तीसरा लोग भी अपने भक्त को ही दे दोगे तो हमारे रहने का ठिकाना तो रख लो, हम सब कहाँ रहेंगी। आज सब कुछ ही अपने भक्त पर न्यौछावर कर दोगे क्या। तब कहती है कच्चे हैं, पेट में दर्द हो जाएगा। ठाकुर जी समझ गए। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए मिलकर के कन्हैया से। सुदामा जी ने कहा ठीक है, मेरे मन में तुम्हारे दर्शनों की अभिलाषा थी, तुम्हारे दर्शन मुझको प्राप्त हो गए कन्हैया, अब मुझे अनुमति प्रदान करो। तुम्हारी भाभी मेरी चिंता करती होगी, 6 महीने बीत गए मुझको घर से आए हुए। ठीक है भैया, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, वहां भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। सुदामा जी वहां से तो चलती है, लेकिन मन में सोच रहे हैं कि मेरे मन में तो धन की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन सुशीला के मन में तो केवल धन की इच्छा थी, लेकिन कन्हैया ने तो कुछ भी नहीं दिया। अब मैं सुशीला से जाकर के कहूंगा क्या। लेकिन सोचा ठीक है, जो ठाकुर जी की इच्छा, जो कन्हैया करवाएंगे वही होगा। सुदामा जी चल दिए। 6 महीने बाद आज जब सुदामा जी अपने नगर में पहुंचे तो सुदामा जी ने देखा कि जैसे महल द्वारिकापुरी में थे, बिल्कुल वैसे ही महल आज उस स्थान पे हैं जहाँ सुदामा जी की कुटिया थी। सुदामा जी ने किसी से पूछा भैया ये कौन सा नगर है, तो लोगों ने बताया महाराज ये सुदामापुरी है। सुदामापुरी, इस महल के जो मालिक हैं सुदामा जी, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। बोले महाराज वो तो द्वारिका गए हैं कृष्ण के दर्शन करने के लिए। सुदामा जी चक्कर में पड़ गए, बोले कृष्ण के दर्शन करने के लिए द्वारिका तो मैं ही गया था, लेकिन ये मेरी नगरी नहीं है, ये है। कितना समय हो गया तुम्हारे महाराज को द्वारिका गए हुए। बोले आज हमारे महाराज को पूरा 1 वर्ष हो गया। सुदामा जी ने सोचा कि 1 वर्ष तो आज मुझको ही हुआ है। अच्छा ये बताओ कि उन सुदामा जी की पत्नी तो यहीं पर होंगी। बोले हाँ उनकी पत्नी तो यहीं पर है, तो क्या मैं उनकी पत्नी से मिल सकता हूँ। बोले हाँ हम अभी महाराज की पत्नी को बुलाते हैं। सुशीला जी को बुला करके लाए तो सुशीला जी आज जैसे ही द्वार पर आई, कहते हैं नख से लेकर के शिख तक आज सुशीला जी सोने के आभूषणों से सुशोभित हो रही हैं, एकदम हष्टपुष्ट हो गई हैं, सुंदर शरीर हो गया है और इतने जेवर इतने आभूषण पहने हैं कि सुशीला जी पीली ही पीली दिखाई दे रही है। सुदामा जी ने ज्यादा गौर से नहीं देखा, सोचा ये सुशीला नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पतली दुबली सुशीला को छोड़ करके गए थे, ये तो रूप ही अलग है। जैसे सुदामा जी वहां से निराश होकर के लौटने लगे कि नहीं ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरा नगर नहीं है, तब तक सुशीला जी चरणों में गिर गई। बोले स्वामी आप मुझको छोड़ करके कहाँ जा रहे हो। बोले सुशीला ये सब मैं क्या देख रहा हूँ। बोली मैं कहती थी ना कि एक बार कैसे भी करके कृष्ण के द्वार पर चले जाओ, हमारे जीवन के सब संकट मिट जाएंगे। देखो आज कन्हैया ने हमारे जीवन के सभी दुखों को दूर कर दिया। सुदामा जी कहने लगे
वाह रे कन्हैया, आज मैं तुझको मान गया। जिसके मन में जैसी भावना होती है तो उसको उसी रूप में मिलता है। मेरे मन में तेरे दर्शनों की अभिलाषा थी तो मुझे केवल दर्शन देकर के वहां से खाली हाथ विदा कर दिया, और मेरी पत्नी के मन में धन संपत्ति की अभिलाषा थी तो उसको यहाँ बैठे बैठे धन संपत्ति दे दी। मेरी तो तूने एक फटी हुई धोती भी नहीं बदली। मैं जिस फटी हुई धोती को तेरे द्वार पर पहन करके आया था उसी फटी हुई धोती में तूने मुझे अपने द्वार से विदा कर दिया, और यहाँ आज तूने इतनी संपत्ति सुशीला को दे दी। कहा ठीक है देवी, ये संपत्ति सब तुम्हारे लिए है। तुम्हारे मन में संपत्ति की इच्छा थी लेकिन मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए। अब सोने की रोटी बनाना और चांदी की सब्जी बनाना और अकेली बैठकर के इस महल में खाना, मैं तुम्हारे साथ अब यहाँ नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि तुमको तो धन चाहिए, तुमको ईश्वर भक्ति नहीं चाहिए, तुमको मेरे कन्हैया के दर्शन नहीं चाहिए। जैसे सुदामा जी आगे बढ़े, अंदर से वो टेढ़ी टांग वाला निकल करके आ गया। बोले मित्र सुदामा, कहाँ जा रहे हो? अरे कन्हैया, तुम यहाँ मेरी कुटिया में